नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। एमपी में सीएम मोहन यादव ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में एमपी में बीजेपी की जीत ऐतिहासिक रही, लेकिन इस जीत का पूरा श्रेय शिवराज को दिया गया। जनता भी ये बात मन ही मन जानती थी कि यह जीत मोहन यादव की नहीं बल्कि शिवराज सिंह चौहान की थी। भले ही मुख्यमंत्री उन्हें ना बनाया गया हो, लेकिन उनकी छाप हमेशा एमपी में रहेगी। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान से 2 कदम आगे मोहन यादव चलने लगे हैं और उन्होंने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक एमपी में चल दिया है कि शिवराज सिंह चौहान तो क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हक्के बक्के रह जाएंगे। ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है भविष्य में मोहन यादव को फायदा पहुंचाए। दरअसल मोहन यादव ने आखिरकार मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंप दिया। इस मामले में बेशक सरकार देर से नींद से जागी हो, लेकिन जब जागी तो सभी को चौंका दिया। मोहन यादव ने जिलों का बंटवारा किया, लेकिन इस बार ये बंटवारे का ये फैसला सबसे अलग और अहम साबित हुआ। जी हाँ, एमपी में एक लंबे इंतजार के बाद या यूं कहें कि करीब 7 महीने के बाद अब मंत्रियों को जिले का प्रभार सौंपा गया है। इस लिस्ट को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतना समय मुख्यमंत्री को मंथन में आखिर क्यों लगा। हालांकि ये प्रक्रिया हर बार होती है, इस बार क्या नया है ये देखने वाली बात है और सोचने वाली भी। इस लिस्ट में जो सबसे चौंकाने वाला नाम है वो खुद सीएम मोहन यादव का है। सियासी सयानों का कहना है कि अभी तक इससे पहले कोई ऐसी लिस्ट सामने नहीं आई है जिसमें खुद सीएम का नाम शामिल हो और जिले का प्रभार उन्होंने लिया हो। पिछले 20 सालों में तो नहीं आई। अब सवाल खड़ा होता है कि सीएम ने आखिर ये फैसला क्यों लिया। मुखिया तो पूरे राज्य का होता है, तो उन्होंने एक ही जिले को क्यों चुना। मोहन यादव ने इंदौर जिले का प्रभार लिया है। इस लिस्ट में 55 जिलों का प्रभार 32 मंत्रियों को सौंपा गया। सियासी सयाने कह रहे हैं कि सीएम ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को भी एक संदेश देने की कोशिश की है। सीएम खुद मालवा के सबसे बड़े जिले और संभाग की कमान संभालेंगे तो सारी शिकायतें और नाराजगी सीधे तौर पर सीएम के पास पहुंचेगी, जिससे शायद वो तुरंत उसका निस्तारण कर सके। सीएम उज्जैन के ही रहने वाले हैं। उज्जैन वो शहर है जो इंदौर की सीमाओं को छूता है। इंदौर का प्रभारी होने के नाते मोहन यादव उज्जैन से भी टच में रहेंगे। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा भी दिखाई दिया। जो लिस्ट बनी है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिंधिया की सहमति इसमें शामिल है, क्योंकि सिंधिया का प्रयास रहा है कि उनकी लोकसभा सीट का प्रभार हमेशा ऐसे मंत्री के पास रहे जो उनका समर्थक हो। सिंधिया के समर्थक मंत्री तुलसीराम सिलावट को ग्वालियर और बुरहानपुर का जिम्मा मिला है, तो वहीं दूसरे समर्थक गोविंद सिंह राजपूत को गुना जिले का प्रभार दिया गया। जबकि कहा जा रहा था कि इस बार सिंधिया के किसी भी करीबी को प्रभार नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये लिस्ट जब आई तो सभी चौंक गए। यानी कि इस लिस्ट के आने के बाद सबसे ज्यादा चर्चाएं सिर्फ 2 बातों पर हो रही हैं। पहली इस बात पर कि सिंधिया के करीबियों का दबदबा और मोहन यादव का इस लिस्ट में शामिल होना। लेकिन ये फैसला बीजेपी के लिए और मोहन यादव के लिए कितना फायदेमंद होगा ये देखने वाली बात होगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।